वहाँ का रहन सहन, उन लोगों की उस भाषा कहिए या फिर जो कल्चर वहाँ पे चलता है, उस कल्चर को सामने दिमाग में रख के उस तरह से उसको लिखा गया है, उस तरह से उसको डायरेक्ट किया गया है। और मैं जो किरदार कर रहा हूँ, उस किरदार का नाम है धर्मसेन। अभी फ़िलहाल तो मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं, बिकॉज इट्स अ सस्पेंस थ्रिलर स्टोरी। तो मैं बस इतना कहूँगा कि ये मेरी पहली वेब सीरीज़ है, और जो किरदार में मैंने निभाया वो बिल्कुल पहली बार मैंने निभाया, और बहुत अच्छी बनी है। और हमें पूरी तरह से कॉन्फिडेंस है कि ये लोगों को बहुत पसंद आएगी। मैम आप बताएं, क्योंकि मैं जब आपको देख रहा था दादी वाले कैरेक्टर में, मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था, बहुत शानदार लग रहे थे, अच्छा रोल निभा रहे थे उसको। थैंक यू सो मच। ये दादी का रोल है, और ये जो कहानी है ये एक्चुअली 2-3 पीढ़ियों की है ना, 2-3 पीढ़ियों की कहानी है। तो अभी ये जो आज की तारीख में ये दादी और नाती, इनमें मतलब इनके ऊपर ये कहानी डेवलप हो जाती है। एक पुराना है, पता है डरावनी है, तो बाकी स्टोरी तो मैं नहीं बता सकती, बाकी जो कुछ भी है। लेकिन इन दोनों का जो रिलेशन है उसमें से वो सब बाहर निकल आता है, जो कुछ छुपा हुआ है। दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो दादी का रोल का मतलब दादी होती है, तो इसमें कुछ अलग कहने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ अलग इतना ही है कि मेरे लिए मालवणी नया था, मैं कभी मालवणी नहीं बोली थी। मुझे हिंदी क्या वर्जन के लिए ये लग रहा है कि मतलब डबिंग मेरे लिए इतना मुश्किल हो गया था कि भाई उतना टाइम में हिंदी बोलना है। हाँ, जो मराठी में बोल चुकी हूँ उसी में मुझे हिंदी बोलना है, और वो लिप्त होना नहीं है किसी भी हालत में। हम लोग पुराने, हमारे आदत है कि लिपसिंग करके बोलते थे। ये जब पहले पता चला कि नहीं वो लिप वाला छोड़ दो, अब बस इसे टाइम कर दो, दैट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी। लेकिन मज़ा आया करने में कि अरे ये अलग है, एक बैकग्राउंड मराठी है, भाषा हिंदी है, और ताकि हिंदी की वजह से ये पूरा भारत देख सकने वाला है। इससे सबसे खुशी ये बात है कि एक मराठी बैकग्राउंड की स्टोरी ये पूरी भारत भर जाएगी। जी, खोताची वाड़ी इसका नाम है, और इसी से समझ आता है कि एक वाड़ी का ये रहस्य है। उस रहस्य को सानिका, जो किरदार मैं निभा रही हूँ, वो कैसे उसे सुलझाती है अंत तक, ये इसमें बताया गया है। एंड आई फील एज एन एक्टर किसी के लिए भी एक ये ड्रीम कम ट्रू वाला प्रोजेक्ट है। मेरे लिए ये बूफे था, मतलब मेरी पहली वेब सीरीज़ थी, मुझे डबल रोल था, मैं इसमें एक डांसर भी दिखाई हुई हूँ। तो मेरे लिए सब कुछ, इट वाज ऑल टिक मार्क्स। और जैसे इन्होंने मेकिंग किया है, इसका शूट हुआ है कोकण में, वो करने में भी बहुत मज़ा आया। तो वही मज़ा आई थिंक आपको भी दिखेगा जब ये रिलीज़ होगी। जी सर। नमस्कार, मैं अभिनय सावंत। मेरे किरदार का नाम इस वेब सीरीज़ में शशांक खोत है। तो सुहासताई जो द्रौपदी खोत का कैरेक्टर निभा रही है, उनके साथ मुझे काम करने में बहुत मज़ा आया था, क्योंकि वो तो सीनियर है ही हमारे सबकी। लेकिन उनको ना मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ। मैं बचपन से उनके साथ कभी तो एक काम करने का मौका मिला, और वो अभी यहाँ इस सीरीज़ में हुआ पूरा। ये सीरीज़ प्राइमरीली मराठी में बनी है, जिसमें मैंने मालवणी भाषा बोली है। मेरा गांव कोंकण में मालवण है, तो ये मेरे गांव की स्टोरी है, ये मैं कहूँगा। और हिंदी में भी मैंने खुद डब किया था। तो मुझे भी ये एक्साइटमेंट थी कि अभी मालवणी भाषा हिंदी में मतलब कैसे करेंगे। लेकिन वो भी हमारे जो लेखक दिग्दर्शक है राजेश चौहान, उन्होंने बहुत खूबी से ये हमसे करवाया। तो इस सीरीज़ में ट्रेलर में जो आपको डरावनी चीज़ें दिख रही है, वो वाकई में डरावनी थी। हमें काम करने के दौरान भी हमें वो अनुभव आया, और आपको बहुत पसंद आने वाली है। अच्छा, ये अनुभव से एक चीज़ ये भी याद है, अगर आप शेयर करना चाहें, आप लोग कोई शेयर करें,
कोई वाक्य अगर ऐसा कोई शेयर करे कि अगर जो आप लोग शूट कर रहे हो आप लोगों को नहीं सच में कुछ ऐसा फील हुआ हो कि भूत प्रेत है, ऐसा कुछ भी? नहीं, फील तो नहीं हुआ, लेकिन एक हवेली थी, उसमें जब हम शूटिंग कर रहे थे, जैसे वो 7 साल के 7 बाद साल कुछ पहले। खोली थी, हाँ। कोई जाता भी नहीं था, बहुत जितनी सफाई हो सकती थी उतनी करवा ली थी, और वो देख के ही ऐसे लग रहा था कि हम यहाँ शूटिंग करेंगे. वटवाकडा काय म्हणतात हिंदीत? जमगादड़ जमदागढ़. हाँ, वो उड़ रहे थे उधर. हाँ, चमगादड़ देख के काफी लोग हाँ. अरे हम लोग जो शूट कर रहे थे उसके पहले वहाँ पे सांप भी दिखाई दिया था, बहुत बड़ा सांप हाँ, था, हाँ. क्योंकि वो तो 7 साल के है बाद तो। खोली गई वो हवेली थी. हाँ. और देखने मतलब शायद आपको अभी हम बता रहे हैं इसलिए, वरना आप है ना आर्ट डायरेक्टर को ऑस्कर दिला देते. इतना जबरदस्त इतना सच कुछ बहुत ही location, जबरदस्त लोकेशन. स्पाइडर्स, तो- कॉकरोचेस सब थे वहाँ. स्टोरेज के हिसाब से लोकेशन बहुत बढ़िया थे, हमारे लिए नहीं. हमने काफी हाँ. मतलब मुसीबतें दे एक लिए. चीज और, इन दोनों ने ना मैम काफी जो हॉरर फिल्म आ रही थी वो कॉमेडी के साथ आ रही थी और हिट भी हो रहा था. जब आप लोग के पास ये प्रोजेक्ट आया होगा, आप लोग को सुनाया होगा कि नहीं इसके अंदर पूरा हॉरर है, जैसे पहले होता था, पहले हॉरर ही होता था हाँ. और कॉमेडी नहीं होती थी. इन दिनों जो कॉमेडी आती थी और हिट भी हुई, तो लोग हॉरर कॉमेडी लेके आए थे और वो चल रहा था. आप लोग के दिल में आया कि नहीं ये हॉरर कॉमेडी होती तो मैं करता, हिचकिचाहट में कि नहीं करना चाहिए? नहीं, जैसे हमने जब कहानी उसकी सुनी थी तो लगा नहीं था कि इसको कॉमेडी की कोई ज़रूरत है या फिर किसी कॉमेडी किरदार की इसमें ज़रूरत है, क्योंकि अपने आप ये स्टोरी बहुत ही खूबसूरत है. और आप जब पढ़ने लगते हो या फिर अभी आप जब देखोगे तो देखते समय भी आपको वो पूरी तरह से पकड़ लेता है. आप एक एपिसोड के बाद दूसरा एपिसोड टाल नहीं सकते, फिर तीसरा नहीं टाल सकते, चौथा नहीं टाल सकते. तो इस तरह से कहानी उसको अच्छी तरह से लिखा गया, उस तरह से उसको डायरेक्ट किया गया, उसके सारे किरदार जो हम हैं और कई सारे किरदार है उसमें. लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि जो आज का जो दौर है, जो अभी एक ट्रेंड चल रहा है कि हॉरर कॉमेडी फिल्म, तो ऐसा कुछ जहन में भी नहीं आया था. बिकॉज ये कहानी अपने आप में एक शानदार कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है. जब हॉरर कॉमेडी सर बनता है ना, तो डायरेक्टर को पता होता है कि क्या बन रहा है, लेकिन एक्टर को नहीं पता होता क्योंकि वहाँ 3 पर्दे लग गए होते हैं. उनको पता ही नहीं कि वहाँ क्या चीज है, डोर है, क्या है, कुछ. इसका वही हुआ ना. एक्चुअली मेरे साथ तो वो हुआ था. हाँ. बिकॉज नहीं, मेरे ये कहानी किस तरह से जा रही है लेकिन किस तरह से शूट कर रहे, वो मेरे लिए बहुत कंफ्यूजन हो रहा था. बिकॉज मेरा जो पोर्शन था वो सारा पोर्शन विजुअल इफेक्ट्स और क्रोमा इफेक्ट, इस पर हम लोग शूट कर रहे थे. तो वो जो फिजिक्स था वो समझने के लिए मुझे बहुत देर लगती थी. बट ऑब्वियसली मैं हमारे डायरेक्टर राजेश जी और प्रकाश जी सिनेमाटोग्राफर, वो बड़े कॉन्फिडेंट और क्लियर थे और वो जिस तरह से शूट कर रहे थे. और जैसा आपने कहा कि वो क्रोमा में वो कॉमेडी वगैरह कर सकते, तो ऐसा नहीं था. बिकॉज राजेश जी के बारे में ज़रूर कहना चाहूँगा, हमारे डायरेक्टर, ही वॉज वेरी क्लियर और हमें जितने भी सवाल आते थे उन सारे सवालों का वो जवाब देते थे. ऐसा नहीं था कि नहीं तुम करो हम देख लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं था. जब तक मेरे आर्टिस्ट को जो भी सवाल है उसका मैं अच्छी तरह से जवाब ना दूँ तब हम आगे नहीं बढ़ेंगे. सो ये उनका एटीट्यूड रहा हमेशा से. तो जैसा आपने कहा वो यहाँ पे नहीं हुआ, तो अगर ऐसा होता भी तो वो पहले बता देते कि हम लोग कॉमेडी करने वाले. ऐसा कुछ नहीं था वहाँ पे. जी सर, आप हाँ, क्योंकि राजेश जी ने हमें जब कहा था कि ये प्योर हॉरर सीरीज़ होने वाली है, तभी उन्होंने शूटिंग के दौरान भी हमें ये ध्यान में आया कि बारीकियों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो स्क्रीन प्ले बांधा है या उन्होंने जो डायरेक्ट किया है कि पहले 2 एपिसोड में आपको कुछ चीज़ें दिखेंगी जिसका रिलेशन एंड में लगता है, लेकिन वो पहले ही आपको दिख चुकी है. तो आपको ऐसे होगा देखने के दौरान कि हाँ मतलब ये था वो, इसीलिए ये हो रहा है. तो ये जो डिटेलिंग है वो राजेश जी ने बहुत बेहतरीन की है. और हमारे कैरेक्टर्स पे इतनी मेहनत ली राजेश जी ने कि वो बहुत अलग अलग किस्म के कैरेक्टर्स है. और कैसे होता है ना कि जैसे अपने हाथों की 5 उंगलियां अलग अलग होती है, तो ये जब साथ में आ जाती है तो मुट्ठी बनती है. तो वैसे अलग अलग कैरेक्टर्स ना ये केओस साथ में आके एक बड़ा धमाका करने वाला है खोता चिवाड़ी. पहले रामजी ब्रदर्स के फिल्म आते थे, राम से बंधु, उनके फिल्म आती थी राम से ब्रदर्स. मैंने जब ये ट्रेलर देखा तो उसमें मुझे एक इफेक्ट बहुत अच्छा लगा था. जब वो सीढ़ी के ऊपर पैर रखकर एक इफेक्ट आता है, बहुत शानदार इफेक्ट हुआ. तो मैं जब सोच रहा था कि ये वेब सीरीज है या कि फिल्म है, हालांकि ये वेब सीरीज मैं जान रहा था, लेकिन मैं चाह रहा था कि शायद ये फिल्म होती.
तो ज़्यादा अच्छा लगता था, बहुत डरावनी लग रही थी, अच्छे इफेक्ट यूज किए थे। अगर दर्शकों को बता सके कितना एपिसोड होगा इसमें? आठ। कितने आठ episode? एपिसोड 8 है। एपिसोड्स हैं। नहीं, अभी सात- आप पूछ सात। रहे हैं तो मैं बोलती हूँ कि अभी अभी मैंने मुंजा किया, हाँ जी। हाँ, हिंदी में। दैट वाज हॉरर कॉमेडी डेफिनेटली। तो मुझे लगता है कि कॉमेडी या हॉरर या सीरियस या ये सोचना नहीं चाहिए। इट शुड बी अ गुड फिल्म, इट शुड बी गुड सीरियल विच शुड एंटरटेन एंड गिव समथिंग टू वॉचर who is watching it. So I think this 8 episodes will definitely give something to the audience. आपने जो पूछा कि बहुत बेहतरीन फिल्म बनती, इसकी जो कहानी है ना वो 2 घंटे में नहीं दिखा सकते, उसका मज़ा चला जाएगा। इसीलिए उसको 7 एपिसोड में बांटा गया है और हर एपिसोड एक डेफिनेट हुक पॉइंट छोड़ता है कि ऐसा तो होगा ही नहीं कि आपने पहले एपिसोड देखा और दूसरा नहीं देखेंगे। दूसरा देखने के बाद आप तीसरा, चौथा, पांचवा आप देखते ही जाएंगे, क्योंकि वो हुक पॉइंट्स इतने मज़ेदार है कि आप एक ही वॉच में पूरा देख लेंगे। बेटा इसीलिए तो ये वेब सीरीज जो है ना वो ज़्यादा लोग देख रहे हैं। अभी टीवी पे जो सीरियल है वो क्यों नहीं देखते लोग? ये इसीलिए है कि ये क्वालिटी ही नहीं है उनमें एक्चुअली। तो जिस तरह से शूट कर रहे थे हम लोग, तो हम लोग भी शूट करने के वक्त जो एपिसोड लिखे गए थे तो डायरेक्टर साहब वो बड़े क्लियर थे, जैसे मैंने बोला कि ये एपिसोड, ये फर्स्ट एपिसोड है, इसका एंड ये है। सो ही वाज वेरी एडमेंट अबाउट कि जो फर्स्ट 5 मिनट्स और जो लास्ट 5 मिनट्स है वो कुछ ज़बरदस्त धमाका होना चाहिए। धमाका इन द सेंस, धमाका शायद गलत वर्ड होगा, लोगों को इंटरेस्ट लगना चाहिए कि वो एपिसोड में एंड में वो ट्विस्ट है। ईच एपिसोड हैज दैट ट्विस्ट, जिससे आप, जैसे इसने कहा कि वो बिंज वॉच ही करेंगे लोग कि अरे ये ट्विस्ट पे छोड़ दिया तो हम अगला एपिसोड तुरंत देख लें। तो वो एवरी एपिसोड 8 एपिसोड्स में आपको वो दिखाई देगा और हर किरदार पे दिखाई देगा। ऐसा नहीं है कि एक किरदार है उसके ऊपर ट्विस्ट जा रहे हैं, बहुत सारे किरदारों की ये वेब सीरीज़ है और सभी ने बहुत अच्छा काम किया है, तो वो आपको डेफिनेटली देखने में बहुत मज़ा आएगा। एक चीज़ मैं और समझना चाह रहा था, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा था क्योंकि बहुत नयापन है मेरे लिए, तो यार बहुत अच्छी चीज़ है और हिंदुस्तान के लिए भी अच्छी है कि मराठी और हिंदी दोनों ही वर्जन में ये देखा जाएगा। तो जो आप लोग शूटिंग कर रहे थे तो मराठी वर्जन और हिंदी वर्जन किस तरह, अगर तो दर्शकों को बताया किस तरह से कर रहे थे? मतलब पहले मराठी शूट कर रहा था फिर हिंदी शूट हो रहा था? नहीं, हमने ना, मराठी में शूट डब किया है, बस हिंदी डब किया है। अच्छा, शूटिंग पूरी मराठी में हुई है। ओके। इसीलिए तो मैंने बोला ना कि डब और- करते और वक्त मैं- वो हुआ। हाँ, और इसका मैं कारण बताता हूँ। ये हुआ ऐसे था कि ये मराठी में ही होने वाली थी, हिंदी का कोई दिमाग में था नहीं। लेकिन ये कंप्लीट होने के बाद, इसका डबिंग होने के बाद हमारे जो प्रोड्यूसर हैं सुशील कुमार अग्रवाल और अल्ट्रा की पूरी टीम, इनको लगा कि ये बहुत ज़बरदस्त हो चुकी है, इसको हम हिंदी में भी रिलीज करें। तो उनको उस वक्त थोड़ा सा ये भी महसूस हुआ कि शायद हम शूटिंग के दौरान भी इसको, जैसे आपने कहा कि हिंदी में अलग और मराठी में अलग अगर इसको शूट किया जाता तो बहुत अच्छा होता, ऐसा बाद में उन्हें पता चला। बट देन आफ्टर ये बहुत अच्छी हुई है और ये हिंदुस्तान तक पहुंचनी चाहिए, इसलिए उसको फिर हिंदी में भी डब किया गया था। नहीं, लेकिन मुझे लगता है आजकल आदत हो गई है सबको। हम साउथ इंडियन फिल्म देखते नहीं क्या, डब, हिंदी डब सब देखते हैं, सब समझ में आती है। तो और ये मुझे लगता बनाने है कि के डबिंग से कोई ये नहीं होगा। नहीं, ये सीरीज शूट करने के दौरान ना राजेश सर ने ये नहीं सोचा था कि हम मराठी में बना रहे हैं या हिंदी में बना रहे, क्योंकि भाषा जो है वो डब कर सकते हैं, लेकिन जो विजुअली दिखने वाला है वो मैटर करता है। और मतलब मैं तो ये प्राउडली बोलता हूँ कि ये पहली मराठी वेब सीरीज़ है जो हिंदी और 7 अलग भाषाओं में भी डब होने वाली है। अपने यहाँ की जो फिल्म इंडस्ट्री है उसके जनक ही मराठी थे, दादा साहेब फाळके। तो मराठी ने अगर हिंदी में जाना तो ये कोई मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मतलब समझ रहे हो ना आप, राइट, कि हिंदी का लेवल अलग और मराठी का लेवल अलग ऐसे नहीं होता है। ये शूट ही वैसे की थी कि ये कोई भी भाषा में सबको अच्छी लगेगी। अगर आप लोग बता सके क्या इसके लिए वर्कशॉप भी हुआ था? क्योंकि जो डायरेक्टर हैं, मैंने जो ट्रेलर देखा मुझे लगा बहुत शानदार तरीके से डायरेक्ट किया। अगर उनके साथ काम का अनुभव भी आप लोग बता सकें। वर्कशॉप नहीं, लेकिन हमारे बहुत घंटों तक हमारी बातचीत हुआ करती थी, अकेले, क्योंकि हुआ ये था कि मेरा जितना पोर्शन था उस वक्त हम साथ में नहीं थे, इनका पोर्शन हो चुका था शूट करके, मेरा अलग पोर्शन था।
तो हम उनके लिए और उनके वक्त की पाबंदी थी, तो मुझे ये एक्सपीरियंस है उसके साथ कि मैं उनके साथ बैठा हूँ और घंटों बैठा हूँ और उसके ऊपर हम लोग चर्चा पे चर्चा किए जा रहे हैं। फिर ये कैसे होगा, इसको किस तरह से करेंगे, इसका लहजा क्या होना चाहिए, ये लाइन कैसे बोलेगा, ये इस कैरेक्टर को ये किस तरह से इनको इंट्रोडक्शन होना चाहिए, वो कैसे करेंगे, उसके फाइट सीक्वेंस भी है वो किस तरह से हम लोग शूट करने वाले। तो ये बहुत, एंड जैसे मैंने कहा कि राजेश जी वॉज वेरी क्लियर अबाउट हिस कॉन्सेप्ट कि ये हम इस तरह से ही, इसका ना आगे ना पीछे, या अचानक से मुझे कुछ नहीं हम लोग ऐसा करते, ऐसा नहीं था। वो बिल्कुल क्लियर थे, वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट थे जिस तरह से हम लोग शूट करने जा रहे थे, और उसी तरह से शूट हुआ। आप लोग बता सकते कैसे आगे हो राजेश जी, राजेश चौहान जो हमारे लेखक और निर्देशक है, उनके साथ ये मेरी दूसरी वेब सीरीज़ है। तो मुझे मतलब उनका वर्किंग स्टाइल थोड़ा बहुत पता है अभी मुझे। वो मतलब ये सभी लोग मानेंगे ये बात कि वो ना कभी आपको तू यही कर, तू यही कर, ये नहीं करेंगे। पहले वो आपको बताएंगे कि ये है, ब्रीफिंग देंगे और आप क्या कर सकते हो वो करो, उसमें वो और फ्लेवर ऐड करेंगे, उसको वो फाइन ट्यून करेंगे। और ये बहुत अच्छा होता है एक एक्टर के लिए, क्योंकि जब हम लिमिटेशंस में काम करते हैं ना, तो हम भी एक कैरेक्टर कुछ इमेजिन करके कुछ सोच के आए हुए रहते हैं कि हमारा भी कुछ एक होमवर्क होता है। तो उसको भी वो मतलब वो नज़रअंदाज नहीं करते बिल्कुल भी, वो उसको कंसिडर करके उसके ऊपर और रंग भरते। ये बहुत अच्छी बात है राजेश सर की। इसीलिए उन्होंने, जैसे सानिया ने बोला था कि उसका जो कैरेक्टर है उसके लिए राजेश जी ने इस पर बहुत मेहनत ली थी और इसने वो मेहनत की थी और वो दिख रही है स्क्रीन पर। अच्छा, एक चीज़ और है, दोनों चीज़ अलग चीज़ है, तभी मैं पूछना चाहूँगा। 23 तारीख को एक फिल्म और रिलीज हो रही है, मोस्ट अवेटेड है, बहुत बड़े स्टार है उसके अंदर और हिंदुस्तान की बहुत बड़ी फिल्म है, बॉर्डर 2 रिलीज हो रही है। अच्छा। और OTT पे आप लोग का 23 तारीख को ये आ रहा है। बॉर्डर तो हालांकि दोनों चीज़ अलग है, लेकिन कुछ फर्क पड़ सकता है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, फिल्म एक अलग प्लेटफॉर्म है, OTT एक अलग प्लेटफॉर्म है, और दोनों के मतलब दोनों के अलग मजे हैं। और ये हमारे नए जो लोग फिल्म हैं है, अपने पास देखने वाले, सब देखेंगे, दोनों देख लेंगे, और ये जॉनर भी अलग कुछ है। फर्क नहीं ये पड़ेगा। हॉरर है, ये थ्रिलर है, इसमें सस्पेंस है, Yes, sir, वो एक तो इट्स अ patriotic है। कम्प्लीटली डिफरेंट जॉनर ऑल टुगेदर। मैं तो कहूँगा हाँ, डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जो लोग बॉर्डर 2 देख के आएंगे उन्हें अच्छी फिल्म देखी और कुछ अच्छा देखते हैं तो OTT पे खोताचीवाड़ी देखेंगे, और जो पहले वो थिएटर में खोताचीवाड़ी जाके देखो देखेंगे, या घर में देखो। हाँ, और जो खोताचीवाड़ी घर में देखेंगे वो बोलेंगे अभी थोड़ा थिएटर एक्सपीरियंस भी लेते, तो बॉर्डर 2 देखने जाएंगे। तो दोनों फिल्म इंडस्ट्री को साथ में चलना चाहिए। अल्ट्रा प्ले पे हिंदी पे आने वाला है और अल्ट्रा झक्कास पे मराठी पे आने वाला है। अगर दर्शकों को आप लोग एक साथ अपील करके बता दें कि 23 तारीख को कैसे कैसे प्लेटफॉर्म पे आने, OTT प्लेटफॉर्म पे आने वाला है। जी, ये तो तुम्हें सांगा मला नाही। हमारी वेब सीरीज खोताचीवाड़ी 23rd को आपके चैनल्स पे आने वाली है हिंदी में। हमारी वेब सीरीज़ खोताचीवाड़ी 23 जनवरी को हिंदी में अल्ट्रा प्ले OTT पर आने वाली है, और मराठी में अल्ट्रा झकास मराठी OTT पर आने वाली है। तो प्लीज़ देखिए और मज़ा लीजिए। और उससे पहले आप प्लीज़ अल्ट्रा झकास और अल्ट्रा प्ले सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सर। थैंक यू। एक फोटो है, 1 फोटो